दोस्तों, एक पढ़ा लिखा सिंगर समझा जाने वाला जो कभी भी स्कूल नहीं गया, कराची के ऐसे इलाके का लड़का जहां हर वक्त गैंग क्राइम्स और वारदातों का खतरा रहता हो, जो अपने गानों में अमन, पीस और मोहब्बत का पैगाम देता है। कराची के इलाके लियारी से ताल्लुक़ रखने वाला एक गरीब लड़का जिसके पास गिटार खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे, वो आज पाकिस्तान का एक अमीर और मशहूर तरीन सिंगर बन के उभरा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैफ़ी खलील के बारे में। अस्सलामुअलैकुम, शान अली टीवी में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कैफ़ी खलील के बारे में 10 ऐसे हैरान कर देने वाले हकायक बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, कैफ़ी खलील की पैदाइश 2 सितंबर 1996 को कराची के इलाके लियारी में हुई थी और इस वक्त इनकी उम्र 27 साल है। दोस्तों, लियारी कराची का गुंजान तरीन और पसमानदा इलाका समझा जाता है। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने लियारी पर कभी भी तवज्जो नहीं दी, लेकिन लियारी ने पाकिस्तान को कई गौहरे नायाब दिए हैं। बॉडी बिल्डर्स और बॉक्सर से लेकर मशहूर सहाफ़ी, सियासतदान, क्या क्या नगीने हैं जो इस नज़रअंदाज इलाके ने तराश कर दिए। उन्हीं नगीनों में से एक नगीना कोक स्टूडियो की दरियाफ्त कैफ़ी खलील है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, कैफ़ी खलील का ताल्लुक लियारी की एक गरीब फैमिली से है। ये लियारी में अपनी वालदा के साथ रहते हैं। कोक स्टूडियो सीज़न 14 में बलोची गाने करना यारी से शोहरत पाने वाले कैफ़ी खलील से जब उनकी तालीम के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि वो कभी भी स्कूल ही नहीं गए। इससे भी हैरान कुन बात यह है कि तालीम याफ्ता न होने के बावजूद ये अपने गाने खुद लिखते हैं, खुद कंपोज करते हैं और खुद ही गाते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, कैफ़ी खलील के वालिद भी मूसीकार थे जो लियारी में बलोची बैंजो बनाते थे। कैफ़ी के बचपने में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद बहनों की शादी हो गई और भाई रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क चले गए। उस वक्त कैफ़ी इंतहाई अकेले हो गए थे और वो वक्त उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। कैफ़ी ने अपनी तन्हाई दूर करने के लिए म्यूज़िक को अपना साथी बना लिया था। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, कैफ़ी को गिटार बजाने का काफ़ी शौक था, लेकिन पैसे न होने की वजह से ये अपना शौक पूरा नहीं कर पा रहे थे। भाई बहन सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए थे, इन्हें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, जिसके बाद इन्होंने पर्चियों की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। उस दुकान से माहाना इन्हें कुछ न कुछ पैसे मिलते थे जो कि न होने के बराबर थे। बड़ी मुश्किल से इन्होंने 1500 रुपये जमा किए। उसके बाद इन्हें पता चला कि कराची के इलाके सदर में कोई शॉप है जहां पर सेकंड हैंड गिटार मिलते हैं, तो यूं इन्होंने वहां से गिटार खरीद कर अपने इस शौक को पूरा किया। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, गिटार खरीदने के बाद कैफ़ी खलील को ये पता ही नहीं था कि गिटार बजाना कैसे है और सिंगिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए इन्होंने YouTube पर मौजूद गिटार के ट्यूटोरियल्स देखकर गिटार बजाना सीखा और साथ ही साथ सिंगिंग भी YouTube से ही सीखी। उसके बाद किसी दोस्त ने कैफ़ी को मेड स्कूल के बारे में बताया, जहाँ पर बिल्कुल फ्री में सिंगिंग करना और गिटार बजाना सिखाते हैं। कैफ़ी ने अपने म्यूज़िक में और सिंगिंग में मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाने के लिए मेड स्कूल को ज्वाइन किया। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, कैफ़ी खलील गिटार और सिंगिंग सीखने के लिए गिटार थामे जब भी अपने घर से निकलता तो लोग इन्हें चिढ़ाते और इनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन कैफ़ी उन्हें दरगुजर कर देता था। कैफ़ी ने ठान ली थी कि दुनिया चाहे जो मर्जी मुझे बोले, लेकिन मुझे अपने मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कैफ़ी खलील को म्यूज़िक की दुनिया में कुछ कर दिखाने का जुनून सवार था, लेकिन कैफ़ी को म्यूज़िक की दुनिया में दाखिल होने में बहुत सारी परेशानी और मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। कैफ़ी खलील अपना म्यूज़िक बैंड बनाना चाहता था, किसी स्टूडियो में जाकर अपने गाने रिकॉर्ड करके रिलीज़ करना चाहता था, जिसके लिए इनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी कि अपने गाने स्टूडियो में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया या किसी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर सके। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, बड़े स्टूडियोज़ में रिकॉर्डिंग कराने के पैसे न होने की वजह से कैफ़ी खलील ने अपने घर में ही छोटे से कमरे को अपना स्टूडियो बना लिया। फिर कुछ पैसे जमा करके स्टूडियो के सस्ते से कंपोनेंट खरीदे और अपना काम शुरू कर दिया। ये बात है 2015 की कि जब कैफ़ी ने स्टूडियो की तैयारी करके अपना ऑफिशियल YouTube चैनल लॉन्च किया। उस वक्त कैफ़ी खलील को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन कराची के एक मशहूर इदारे IM कराची ने उस वक्त कैफ़ी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मोटिवेट किया और अपने फेस्टिवल्स में परफॉर्म करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। फैक्ट नंबर 3।
दोस्तों कैफी ने अपने घर में ही छोटे से कमरे को स्टूडियो बना लिया, वहीं से अपने गाने तैयार करके सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू कर दिया। काफ़ी वक्त तक तकरीबन 6 साल तक इन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और उर्दू और बलोची ज़बान में अपने गाने रिलीज़ करते रहे। आखिरकार अपने YouTube चैनल और इंटरनेट पर अपलोड किए जाने वाले अपने गानों की वजह से कोक स्टूडियो वालों की नज़रों में आ गए। 2022 में कोक स्टूडियो सीज़न 14 में इन्हें बुलाया गया, जहां इनके साथ एवा बी रैपर और अब्दुल वहाब बुक्टी ने कन्ना यारी गाना गाया। जैसे ही कोक स्टूडियो पर इनका गाना रिलीज़ हुआ तो वो बंदा जिसको 6 साल पहले कोई जानता भी नहीं था, वो रातों रात फेमस हो गया। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों कोक स्टूडियो में गाना रिलीज़ करने के बाद कैफी ने अपने YouTube चैनल पर कहानी सुनो 2.0 के नाम से गाना रिलीज़ किया, जिसे 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा है, जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। इसी गाने की वजह से ड्रामे मुझे प्यार हुआ था में इनको कवर सॉन्ग गाने का मौका मिला। वो गुलकार जिसके आज से पहले कोई 20-30 हज़ार ही फॉलोअर्स थे, लेकिन अब उसकी फ़ैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस वक्त इनके सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों कैफी खलील एक नरम दिल इंसान है और हसास दिल के मालिक हैं। ये एक ऐसे इंसान हैं जो सोशल लाइफ से ज़्यादा तन्हाई को पसंद करते हैं। बचपन में वालिद की मौत और हालात ने इनको काफ़ी तकलीफ़ दी थी, जो ये आज तक नहीं भुला पाए। ये जब भी परेशान होते हैं या कोई बात होती है दिल में, तो ये अपने गानों के ज़रिए वो बातें बयान करते हैं। दोस्तों कैफी खलील इस वक्त पाकिस्तान के उभरते हुए नए स्टार हैं, जो आने वाले वक्त में शायद और भी ड्रामों और फिल्मों के लिए गाने गाएंगे। दोस्तों कैफी खलील के बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। सदाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ